अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं पीछे वीडियोस में देखता आ रहा हूँ माशाल्लाह काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और लाइक्स वगैरह भी आ रहे हैं और व्यूवर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफ़ी माशाल्लाह आप लोग की मोहब्बत मिलती जा रही है, काफ़ी स्पीड में बढ़ते जा रहे हैं सब कुछ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप लोग को खुश रखे। तो आज एक और बहुत अमेजिंग किस्म की वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोग के साथ। अभी एक वीडियो देखी मैंने, ये ब्रेन फैक्ट चैनल है, उसके ऊपर मैं उसकी लिंक दे दूँगा वीडियो की, आप लोग जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें बहुत अजीब किस्म के फैक्ट्स आते रहते हैं जो कभी आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि कभी नहीं देखे होंगे। मैं ख़ुद सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हूँ, तो मैंने भी बहुत से ऐसे चीज़ें नहीं देखी थी जो आज मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चल रही हैं। तो मैं वो वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगा अभी, तो उसमें आप लोग देखिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो नए लोग अभी आए हैं मेरे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ब्रेन फैक्ट की जो लिंक मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो भी बहुत अच्छा चैनल है, उसमें बहुत अलग अलग किस्म के फैक्ट्स आते रहते हैं अमूमन। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा नया चैनल है और आप लोग के ताउन की बहुत अशद ज़रूरत है मेरे को। आप लोग की मोहब्बत की ज़रूरत है, आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। तो देखिए, असल में चैनल नया होता है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, यानी जो फेसबुक वगैरह, लिंक्डइन वगैरह या याहू वगैरह चलाने वाले लोग हैं, वाइबर वगैरह चलाने वाले हैं, तो उन लोग को मालूम है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ देखें, कुछ तो ऐसे होते हैं जो खाली लोग वीडियोस देखते हैं। वीडियोस देखने में कोई मसला नहीं होता, खाली प्ले करना होता है, लेकिन जो बनाना होती है ना वीडियोस के अंदर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं, उसको एडिशन यानी उसे एडिट करना पड़ता है। तो ये काम आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस पर अगर कोई लाइक अगर आप लोग दे देना वीडियो पे, तो उसके लिए बहुत अच्छी और आप लोग की मोहब्बत मिल जाती है। तो उसी मोहब्बत के भूखे हैं हम लोग। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कर दिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलते हैं, फालतू टाइम ज़ाया करे बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। और हम अमेजिंग फैक्ट्स हैं ये, चलें फैक्ट्स देखते हैं। थैंक यू। चलें फिर वीडियो के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में ऊंची एड़ी पहनने वाली ख्वातीन के लिए सबवे पर खुसूसी रास्ते बनाए जा रहे हैं जो कि फ्रेंडली पाथ होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने न्यूयॉर्क में पैदल चलने वालों के लिए एक अलग साइड वॉक बनाने का ऐलान किया है, जो कि ऊंची हील वालियों के लिए काफी आसान साबित होगा। न्यूयॉर्क के इर्द गिर्द के मुकामात पर चलने वाली ख्वातीन ने काफी बार शिकायत की थी कि रास्ते हमवार और ऊंची हील के लिए फ्रेंडली नहीं है। अब इनकी शिकायत दूर करने की खातिर इस हवाले से ऐसे हुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं कि जूती चाहे जितनी मर्जी ऊंची हो, एड़ी वाली हो, ख्वातीन को चलने में दुश्वारी ना हो। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते कि पेरिस फ्रांस में पावर स्टेशन ने बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए एक अनोखा और मजेदार तरीका मुतारिफ करवा दिया है, जिससे बिजली से मरहूम इलाकों को वफर मिकदार में बिजली फराम की जाएगी। फ्रांस में वाक़े एक पावर प्लांट ने पनीर के जरिए बिजली पैदा करना शुरू कर दी है, जिससे 1500 घरों में बिजली फराम की जा सकेगी। जराये के मुताबिक ये पावर स्टेशन एक साल में 8.2 मिलियन किलोवाट की पैदावार दे सकता है। वाज़ेह रहे, इससे कबल कनाडा समेत यूरोप के मुस्लिम ममालिक में ऐसे पावर स्टेशन कायम किए जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि खाने पीने के अलावा हमें कोई चारा नहीं, जिंदा रहना है तो सांस लेने के लिए कुछ न कुछ खाना पीना तो पड़ता ही है। ताहम अल्लाह ताला ने इस कायनात में हमारे लिए इतना कुछ रखा हुआ है कि हमारे शुक्र के अल्फाज कम पड़ जाते हैं, मगर अल्लाह की नेमतें कम नहीं होती। मगर हमने कभी ये गौर फिक्र नहीं किया कि इन चीजों को तैयार होने में कितनी मेहनत या क्या कुछ इस्तेमाल होता है। अगर कॉफी की एग्जाम्पल ही ले लें तो अक्सर हजरात बड़े शौक से पीते हैं, मगर उन्होंने कभी गौर नहीं किया कि एक कप कॉफी तैयार होने में कितना पानी शामिल होता है। शायद आप ये कहेंगे कि एक कप, लेकिन दर हकीकत आपकी एक कप कॉफी में 140 लीटर पानी शामिल होता है। दर हकीकत ज़राअत में पानी इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा शोबा है। जमीन पर मौजूद सिर्फ पानी का 70% हिस्सा ज़राअत में इस्तेमाल होता है। गोया आपके सामने रखी खाने पीने की कोई भी चीज कई सौ लीटर पानी से उगाई गई है। फैशन इंडस्ट्री एक साल में इतना पानी इस्तेमाल करती है कि ओलंपिक साइज के 3 करोड़ 20 लाख स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं।
फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में अंगूरों की बहुत सी इकसाम काश्त की जाती हैं। जापान में ही अंगूरों की सैकड़ों इकसाम पैदा होती हैं। इनमें बहुत से अंगूर इतने महंगे होते हैं कि इनका एक एक दाना कई $100 में फरोख्त होता है। याद रहे कि हम एक दाने की बात कर रहे हैं, अंगूर के पूरे गुच्छे की कीमत हजारों $1 में होती है। रूबी रोमन भी एक ऐसा ही महंगा अंगूर है। इसे बिलाशुबा दुनिया का महंगा तरीन अंगूर कहा जाता है। इस अंगूर की कहानी का आगाज 1995 में हुआ था। जापानीज रिसर्च सेंटर ने इस मकसद के लिए 400 पौधे लगाए हैं। 2 साल बाद इन पौधों पर फल लगा। 400 में से 4 पौधों पर सुर्ख अंगूर लगे। इनमें से सिर्फ एक पौधा ऐसा था जिसके अंगूर किसानों की तवक्कुआत के मुताबिक काफी बड़े थे। इसके बाद इस पौधे पर 14 सालों तक तजर्बात होते रहे, जिसमें इसका साइज, जायका और रंगत को बेहतर किया जाता रहा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं अगर आप किसी वजह से रात को देर से खाना खाने के आदी हैं तो खबरदार हो जाएं, क्योंकि ताज़ा तहकीक से ये पता चला है कि रात को देर से खाना आपकी यादाश्त को मुतासर कर सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के माहिरीन के मुताबिक खाने के वक्तों में बेखराबी मेंटल प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से चीजें याद रखने और सीखने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। रात को देर से खाने की आदत दिमाग के एक हिस्से हिपोकैम्पस पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से याददाश्त में खौफनाक हद तक कमी वाक़या होती है। माहिरीन ने खास तौर इन लोगों को सख्त मना किया है जो मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करने के आदी होते हैं, क्योंकि इनके खाने पीने की रूटीन आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा मुतासिर होती है, जिसकी वजह से इनकी ये आदत इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असरअंदाज होती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश मैगजीन की जानिब से किए गए सर्वे में 2000 बरतानवी ख्वातीन को शामिल किया गया, जिसके मुताबिक 40% ख्वातीन ने ये इतराफ किया है कि वो सुबह दिन शुरू होते ही खुद को कोसना शुरू कर देती हैं। सर्वे के तहत वजन बढ़ने और मोटापे पर ख्वातीन की खुद पर तनकीद आम है। फिर सेल्फी और तस्वीर पर दोस्तों की जानिब से होने वाला मजाक इसे मजीद बढ़ाता है और इसका असर ख्वातीन के करियर, जिंदगी और ताल्लुकात पर पड़ता है और वो खुद पर बेयकीनी का शिकार होती हैं। सर्वे के तहत ख्वातीन की अक्सरियत बढ़ते हुए पेट से परेशान होती हैं और इसके अलावा वो चाहती हैं कि हर लिबास इन पर जचे और इनकी तस्वीरें अच्छी आएं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते कि माहिरीन के मुताबिक मियाँ बीवी के कद में जितना फर्क होगा शादी उतनी ही कामयाब होगी। साइंसदानों के मुताबिक अमूमन ख्वातीन लंबे कद वाले मर्दों को पसंद करती हैं। माहिरीन ने एक स्टडी के बाद बताया है कि अगर शोहर और बीवी के दरमियान कद का वाज़ेह फर्क हो, यानी बीवी का कद शोहर से छोटा हो, और इनकी आपसी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी और मियाँ बीवी की सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर यह फर्क जितना ज्यादा होगा, शोहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात इतने खुशगवार होंगे। साइंसदानों का कहना है कि यह साबित हो चुका है कि ख्वातीन लंबे कद वाले मर्दों को पसंद करती हैं, लेकिन शादी के बाद इसके असरात पर तहकीक पहली मर्तबा की गई है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों मकनातीस तो आपने बहुत देखे होंगे जो लोहे को अपने साथ जकड़ लेते हैं, लेकिन हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो हैरत अंगेज तौर पर मकनातीसी सलाहियत का हामिल है। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाला मार्सोलो नामी शख्स का जिस्म कुदरती तौर पर हर चीज अपने साथ चिपका सकता है और ये साहब इसका अमली मुजाहिरा करके दिखाने वाले को दंग कर देते हैं। स्टील के चम्मच, टीवी रिमोट, प्लास्टिक और मोबाइल समेत कई दीगर अशिया को अपने जिस्म के साथ बगैर किसी सहारे के चिपकाने वाले इन साहब का दावा है कि इन्होंने किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की, बल्कि इनकी ये सलाहियत खुदा की तरफ से है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते कि साउथ कोरिया की एक कंपनी की जानिब से एक ऐसा टेलीविजन मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसे किसी कागज की तरह मोड़ कर कहीं भी लेके जाया भी जा सकता है। कंपनी इस लचकदार स्क्रीन के टीवी को आइंदा हफ्ते में नुमाइश में मुतारिफ करवाने जा रही है। ये टीवी दीवारों पर लगाए जाने वाले वॉलपेपर जितना ही पतला होगा। कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक ऐसे लचकदार टीवी को फरोख्त के लिए पेश करने में कुछ माह या साल भी लग सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के सेंट होनोलो में एक ऐसा वाकया पेश आया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि 17 साल लड़की बेटी जो मेडिकल स्टूडेंट थी, इसको अपने लड़की होने पर बहुत अफसोस था, तो इसने मेडिकल प्रोसीजर और सर्जरी करवा कर अपने लड़कियों वाले अज़्ज़ा को लड़कों के सेक्सुअल ऑर्गन्स में तब्दील करवा लिया। फिर कुछ साल बाद इसकी शादी हो गई और इसकी बीवी में बच्चे पैदा करने की काबिलियत नहीं थी। अपनी बीवी को खुश करने के लिए बेटी ने
स्पर्म बैंक से डोनर तलाश किया और इससे अपने आप को प्रेग्नेंट करवा लिया। बेटी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। ये बात दुनिया में फैल गई और आज बेटी को पूरी दुनिया में द प्रेग्नेंट मैन के नाम से जाना जाता है और वो खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। अल्लाह से दुआ है कि ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट के दीवानों के लिए खुशखबरी ये है कि इन्हें चॉकलेट खाने की एक और वजह मिल गई है। जी हाँ, बरतानवी तिबी माहिरीन ने एक तहकीक में यह दिलचस्प इंकशाफ किया है कि चॉकलेट खांसी के लिए बेहतरीन दवा साबित हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि वो खांसी पर कई साल की तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चॉकलेट खाने से खांसी में काफी हद तक कमी आती है। तहकीक के दौरान ये बात सामने आई है, जो मरीज खांसी के दौरान ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें चॉकलेट मौजूद होती है, वो इस बीमारी से तेजी से और बाज़ औक़ात तो सिर्फ 2 दिन में ही छुटकारा हासिल कर लेते हैं। हम बिला वजह ही अपने बचपन में इसको खाने से डरते रहे कि कहीं दांतों में कीड़ा ना लग जाए। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते कि जॉगिंग एंड रेगुलर वॉकिंग करने से फिजिकल फिटनेस और दीगर फवायद के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मगर चहलकदमी की आदत दिमाग को भी रोशन कर देती है। अमेरिका में होने वाली मेडिकल रिसर्च में माहिरीन ने दावा किया है कि हफ्ते में 3 बार तेज चहलकदमी से दिमाग की याददाश्त में इजाफा होता है। तहकीक में यह बात सामने आई है कि इस अमल से दिमाग में मेमोरी मेम्ब्रेन स्टोर करने वाले हिस्से का साइज भी बढ़ता है और जॉगिंग और वॉकिंग ही दिमाग को बढ़ाती है। माहिरीन का कहना है कि वर्जिश डिप्रेशन और एंग्जाइटी से लड़ने के लिए कोई जादुई तरीका नहीं, ताहम तहकीक से जाहिर हुआ है कि ये जहन को तेज करने का बेहतरीन हल जरूर है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आपको ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हमारा दावा है कि आप यकीनन इनसे लाइलम होंगे। क्या आपको पता है कि हवाई जहाज के सफर के लिए जुमे के दिन का टिकट हफ्ते के दूसरे दिनों के मुकाबले में महंगा होता है। अगर किसी मारूफ मुकाम से शुरू करके मंजिल का रास्ता बताया जाए तो ये लोगों को समझने में ज्यादा आसान होता है। बगैर किसी फुल स्टॉप के खत्म होने वाले टेक्स्ट मैसेज के मुकाबले में फुल स्टॉप से खत्म होने वाले टेक्स्ट मैसेज ज्यादा गैर संजीदा तस्वर किए जाते हैं। ज़हनी दबाव और नाखुशी से आपके जल्द मरने के खतरे में इजाफा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ से ज्यादा जंगली बिल्लियां हैं। 3D वीडियो गेम्स खेलने से कई किस्म की बीमारियों के इलाज में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने